सोनी, क्या कहा था इसने कि इसका भाई हॉस्पिटल में है, उसे कैंसर है ना? बल्कि असलियत तो यह है कि इसका कोई भाई ही नहीं। सिमरन, सिमरन ये क्या कह रही है? क्यों सिमरन? जितनी हैरानी तुम सबको हो रही है ये जानकर, उतनी ही हैरानी मुझे भी हुई। सोनी, मैं तो अपनी बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल गई थी और वहां मैंने सोचा कि क्यों ना इसके भाई का इलाज मैं करवाऊं। और तब मुझे पता चला कि रोहन नाम का कोई भी लड़का वहां एडमिट नहीं है। कोई भी लड़का नहीं है जिसे वहां कैंसर हो। सिमरन, क्या ये सच है? मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरे भाई को कैंसर है, वो लास्ट स्टेज। बंद करो ये झूठा नाटक, समझी? भाई प्लीज, ये बेचारी अपनी भाई के लिए रो रही है। वो कितना बीमार है, वो उसका इलाज करा रही है और तुम। सोनी, तू अब भी इस लड़की, ये सब एक दिखावा है, ढोंग कर रही है ये लड़की। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो ना? ठीक है, तो ले चलो हम सबको हॉस्पिटल, हम भी मिल लेते हैं रोहन से। जी? क्यों बोलती बंद हो गई? चलो ना, हमें ले चलो हॉस्पिटल, हम भी मिलना चाहते हैं रोहन से। चलो, अभी चलो हमारे साथ, चलो। हाय रब्बा, अगर ये लड़की फ्रॉड निकली तो सोनी तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक्सक्यूज मी। यस। इनका कोई भाई है रोहन, 12-13 साल का, जिसे कैंसर है। क्या मैं उसका रूम नंबर जान सकती हूँ? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। जब ऐसा कोई है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अब देखना सुनी, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। रोहन भाटिया। हाँ, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कैंसर वार्ड में है, रूम नंबर 3। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुबह यहाँ आई थी, तब नर्स ने कहा पिछले 6 महीने से यहाँ कोई कैंसर का पेशेंट नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, पता नहीं आपको किसने कह दिया, लेकिन ये बच्चा तो 1 वीक से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहा है। What? मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। ओके मैडम। 2nd फ्लोर पर है, चलिए। सिमरन दीदी, आप आ गए? कैसा है मेरा रोहन? बहुत तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप मुझे यहाँ से घर कब लेकर जाओगे? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? देखो रोहन, तुम बहादुर हो ना, और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, ठीक है? सोनी, अब और क्या कहना है माही? क्यों तुम उस मासूम लड़की के पीछे पड़ी हो? सोनी, सिमरन मासूम लड़की नहीं है। बस माही बस, तुम सिमरन के बारे में और कुछ नहीं बोलोगी, यही अच्छा है। क्यों बात ना करूं? तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं चुपचाप देखती रहूं? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम किसी की इस हद तक बेइज्जती करो, और वो भी इस हालत में। क्या हासिल करोगी ये सब करके तुम? मैं क्या हासिल करना चाहूंगी सोनी? बस कुछ चीजें पता चली है जो तुम्हारे लिए गलत है। तुम कौन होती हो सही या गलत का फैसला करने वाली?
सच्चाई हम सबके आंखों के सामने है। सच्चाई हम सबके सामने है सुन। हो सकता है तुम्हारे देखने का नजरिया गलत हो गया। हो सकता है कि तुम मुझसे गलती करवाना चाहती हो। मैं तुझसे गलती करवाना चाहूंगी। हाँ, पर क्यों? ताकि तुम सिमरन को घर से बाहर निकाल दो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे तो छीन चुकी है। अब तुम मुझसे सिर्फ वो आशा की आखिरी किरण भी छीनना चाहती हो। सोनी, बस माही, अब हम इस बारे में और बहस नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात कह चंद शब्दों में मुझे चुप कराया करती। आज तू मुझ पर अपनी बहन पर शक कर रही, वो भी उस पराई लड़की के लिए। मैं जो भी फैसला लूं वो मेरी मर्जी है। और हाँ, आगे से तुम मेरे फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करोगी। मैं बस इसी वास्ते मैं क्या जी माही और सोनी अस्पताल गए पता लगाने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। मैं क्या जी, अगर माही ने सच्चाई का पता लगाया तो वो बिल्कुल सही होगी। रब जाने अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है इस घर पे। हाँ, मुसीबत तो हमारे घर में तभी आ गई थी जब सिमरन ने इस घर में कदम रखा था। अब जाने सोनी पता नहीं इसको कहाँ से लेकर आई है। सोनी पुत्र, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, कुछ पता नहीं चला। माही को गलतफहमी हो गई। हे भगवान, पता नहीं क्या पाप हो गया है मुझसे। मैं तो सोनी जी की मदद करने आई थी, उसकी इतनी बड़ी सजा। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार मेरी इतनी बेइज्जती होती है। क्यों भगवान, क्यों? सिमरन पुत्र चुप हो जा। तेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना पुत्र, सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। नहीं नहीं, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी चाहिए। मैं तो यहाँ आप सबको खुशियां देने आई थी, पर दुख तो इस बात का है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं कामयाब नहीं हो पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि यही तो तुम चाहती थी सोनी, कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, ताकि सिमरन तुम्हारी जगह ले सके। और अब मैं जब ऐसा ही कर रहा हूं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तकलीफ तो होगी ना जी। हाँ सोनी, तकलीफ होगी, पर तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? और वैसे भी अब हम दोनों में कितने फासले आ गए। तुम्हारा अलग कमरे में सोना, मुझसे दूर रहना, तुम्ही ने तो सारी चीजों को अवॉइड किया। तुम्ही ने तो डिसाइड किया कि तुम मेरी रूटीन जिंदगी से दूर रहोगी।
तो फासले तो आने ही थे ना। लेकिन एक बात याद रखना सुनी, कहीं ये फासले इतने ना बढ़ जाएं कि तुम जाकर भी इन्हें कम ना कर सको। लेकिन जीत, इन दूरियों से हमें खुशी तो मिल रही है ना? खुशी? कैसी खुशियां? हाँ सुन, किसे मिलती है खुशियां? तुम्हें, मुझे, सिमरन को, या फिर इस परिवार को? किसे? बोलो सोनी, किसे मिलती है खुशियां? देखो सोनी, देखो, अपनों की खुशी पाने के लिए अपनों को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। तुम अपने साथ साथ कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हो, तबाह कर रही हो। पहले अपनी जिंदगी, फिर मेरी जिंदगी, सिमरन की जिंदगी, और अब माही की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। जी, सिमरन आराम कर रही है? करो आराम, बहुत अच्छी बात है। तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बच गई। तूने तो कमाल कर दिया, मेरे तजुर्बे से भी एक कदम आगे निकल गई तू। ये सब हुआ कैसे? मुझे वार्ड बॉय का फोन आया था। माही उसे हॉस्पिटल में मिली थी। हेलो सिमरन जी। सिमरन जी, कोई माही करके लड़की आई थी। मुझे आपको फोन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुझे पुलिस की धमकी दी है और मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। क्यों बताया तुमने? इतनी सी धमकी से डर गए तुम? अब अगर वो तुम्हें पुलिस में नहीं ले गई ना, तो मैं जरूर ले जाऊंगी। हॉस्पिटल वालों को भी बता दूंगी कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। ऐसा मत कीजिए मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है। तो अब तुम बिल्कुल वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। एक झूठ को छुपाने के लिए एक आखिरी झूठ बोल दो, इसके और रुपए दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? और उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने पर वहां मेरा भाई रोहन भी था और उनके रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी। मैं जानती थी जब माही को इसके बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ आकर कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी, और इसीलिए मैंने ये सारी बाजी पहले से ही बिछा कर रखी थी। और अब मैंने उस वार्ड बॉय को शहर से बाहर भेज दिया है ताकि हमारे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत ही ना हो। शाबाश, बहुत अच्छा किया। लेकिन माई से बच के रहना। ये उन लोगों में से नहीं है जो थक कर बैठ जाए या हार मान ले। तेरी कोई भी कमजोरी उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? मेरी कोई कमजोर कड़ी की मैं जगह ही नहीं रखूंगी। आप इत्मीनान रखिए। जीती रहे। हेलो सिमरन, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर तुम ऐसा क्यों कह रही सिमरन? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम लोग शादी करेंगे, और अब बिना बताए कहीं चली गई। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। उस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में थी, कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। आइंदा मुझे फोन करने की हिम्मत भी मत करना, समझे? नहीं, मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकती। मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा। हाँ जी, खेलना है, गुगलू ने खेलना है। मम्मी की याद आ रही है, उदासी आ रही है मम्मी की। ना ना, रोते नहीं, दिक्कत आई है ना इधर पुत्र। कितना रो रही है? सुबह से माही ने दूध भी पिलाया या नहीं? ना पुत्र, ऐसी गल नहीं है। माही तो अपने बच्चों की बड़ी अच्छी देखरेख करती है। ना ना पुत्र। ऐसा ख्याल रखती है वो? ऐसा? बच्चे भूखे हैं, अकेले हैं, और मैडम का कोई आता पता नहीं। शांत हो जा पुत्र, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो माही आती ही होगी।
मुझे खामा खा का दिलासा देके कोई फायदा नहीं है। अब बच्चों को दिलासा देकर चुप करा सकते हैं? बेकार में डिफेंड करते हो आप उसे। बच्चों की कोई परवाह नहीं है उसे, बच्चे भुगत रहे। ओए पुत्र, किसी काम में फंस गई होगी, आ जाएगी ना। कोई काम में नहीं फंसी है वो। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो कहां गई है। वो सोनी के पास गई है। और आज ऐसे हुआ ना तो आप दोनों मुझे नहीं रोके। इनकी रोने की कीमत माई को चुकानी ही होगी। ओ मम्मी आ गई, ओ मम्मी आ गई। ऐसे कैसे अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो तुम? वो अकेले थे, भूखे थे, तुम्हारी एब्सेंस में कुछ भी हो सकता था। कहां गई थी तुम? ये क्या कहे जा रहे हो शब? खामखा आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं तो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल ही गई थी। उसके बाद कहां गई थी तुम? तुम्हें तो कोई काम नहीं था। तुम्हें इनके साथ होना चाहिए था। ये अकेले थे। क्यों अपनी बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा रही हो तुम? ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी दांव पर लगा सकती हूँ? हाँ। पुत्र, ये क्या तरीका हुआ माही से बात करने का? तुझे मालूम नहीं है पुत्र, माही अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती है। वो जरा सा रो देते हैं तो डॉक्टर से सवाल जवाब करने चली जाती है वो। अच्छा, तो जब ये रो रही थी कहां गई थी इसकी परवाह? पुत्र तू बात का बतंगड़ बना रहा। बस। ओए लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं माही से पूछना चाहता हूं कि उसके बच्चों से बढ़कर उसके लिए कौन सी चीज है। मैं जानना चाहता हूं कहां गई थी तुम? नहीं शब, मैं तो सोनी की। क्या कहा तुमने? सोनी के पास गई थी? सोनी के पास? पागल हो गया तू है? माही के ऊपर हाथ उठाएगा? सोनी उसकी बहन है पुत्र, उसकी फिक्र करेगी ना वो। मेरी बच्चियां इसकी कीमत नहीं चुकाएंगी। माही, आज तुम फैसला कर लो। या तो अपनी बच्चियां या अपनी बहन, दोनों में से एक चुन लो। पुत्र, ये बस, मैं सिर्फ माही से बात कर रहा हूं। आज तुम्हें चुनना होगा। तुम चाहो तो सारी जिंदगी सोनी की परवाह कर सकती हो, रह सकती हो उसके साथ। हमारी बच्चों की फिक्र, देखभाल मैं खुद कर सकता हूं। फैसला तुम्हारा है।